तो किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि एक ऐसा समय आने वाला है जब एक देश दूसरे देश के सामने खुद को और भी ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए मासूम और आम लोगों की जान के दुश्मन बन जाएंगे। तो पिछले दिनों भारत आया अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक अधिकारी अचानक से बीमार पड़ गया और न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक उस अधिकारी के अंदर हवाना सिंड्रोम के कुछ लक्षण दिखाई दिए और ये अधिकारी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम्स बर्न के साथ पिछले सप्ताह ही हमारे देश भारत आया था। और ये पहली बार नहीं है, पिछले एक महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब अमेरिका के दो प्रमुख अधिकारियों पर हवाना सिंड्रोम का काफी ज्यादा खतरनाक हमला हुआ है और जिसके कारण से पिछले महीने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का वियतनाम का दौरा भी इसी खतरे की वजह से पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया गया था। तो अब आपके खुरापाती दिमाग में एक सवाल तो आता ही होगा कि आखिर में हवाना सिंड्रोम है क्या और क्यों अमेरिका की भी इसके सामने फटी पड़ी है और आखिर ये इतना ज्यादा खतरनाक क्यों बताया जा रहा है। कहीं ये सिर्फ एक बीमारी है या फिर रसिया की सोची समझी साजिश जिसके तहत वो पूरी दुनिया में एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है जिसके तहत पूरी दुनिया में वो हुकूमत बड़े आसानी से कर सकता है। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब रीति रिवाज के अनुसार। तो आखिर ये हवाना सिंड्रोम है क्या और इसका पहली बार पता कब चला था? तो आज से करीब 5 साल पहले क्यूबा की राजधानी हवाना स्थित अमेरिकी दूतावास में तैनात अधिकारी एक एक करके बीमार पड़ने लगे। मरीजों ने कहा कि उन्होंने होटल के कमरों या घरों में अजीब सी आवाजें सुनी और शरीर में अजीब सी सेंसेशन महसूस की। इस अजीबो गरीब बीमारी को हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया क्योंकि ये क्यूबा की राजधानी हवाना में मिली थी और इसके शुरुआती मामले CIA के अधिकारी में थे, इसलिए इसे काफी ज्यादा सीक्रेट रखे गए थे। मगर धीरे धीरे बात फैलने लगी और साथ ही हवाना सिंड्रोम का डर भी। अब तक करीब 200 अमेरिकी अधिकारियों और उनके फैमिली मेंबर्स को ये हवाना सिंड्रोम से पीड़ित पाया गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इतना खतरनाक सिंड्रोम हमें होता कैसे है। तो इसको जानने के लिए वैज्ञानिकों के पास में सिर्फ एक ही राय नहीं है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के अनुसार सबसे मुमकिन थ्योरी यही है कि डायरेक्टेड फ्लैश रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से यह सिंड्रोम होता है। CIA के निर्देशक विलियम बर्न ने कहा कि ये बहुत हद तक संभव है कि ये इंसानों के नियंत्रण के कारण हो रहा है और इसके पीछे उन्होंने रूस की एक साजिश भी बताई है। उनका कहना है कि रूस अंदर ही अंदर एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है जैसे हमने अभी से कुछ दिन पहले कोरोना वायरस देखा था। तो ऐसा ही कुछ वायरस रसिया बना रहा है जिससे वो आने वाले समय में अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों को उस बायोलॉजिकल वेपन से कुछ टक्कर दे पाए। और अमेरिका के ज्यादातर अधिकारी तो ये भी मानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से किया गया हमला है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आने का है कि ये सच में क्या रसिया का इसमें कुछ हाथ है या फिर ये सिर्फ कुछ बीमारियों के कारण से लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और इस बीमारी के लक्षण काफी ज्यादा अब अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण से अमेरिकी रक्षा विभाग को लगता है कि रूस ऐसे हमले करवा रहा है। लेकिन ये बीमारी अभी की नहीं है, इसके पहले भी ये बीमारी काफी लोगों में देखने को मिल चुकी थी। तो क्यूबा में अमेरिकी राजनीति और उनके परिवार वालों ने जो रात में चुभन वाली तेज आवाज सुनने के बाद नाक से खून आने की बातें कही और माइग्रेशन जी मचलने की शिकायत की थी, उसके 5 साल बाद भी अमेरिका इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया कि आखिर इसका असल कारण क्या था। जबकि उसके कई बाद अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने चीन और रूस यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी अपने साथ हुए इस तरह की स्वास्थ्य परेशानियों की जानकारी दी। इस समस्या को लेकर यहाँ ये भी आरोप लगे हैं कि रूस या कोई देश अमेरिकी राजनीति को नुकसान पहुंचाने के लिए सैनिक या दूसरी हाई इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि अंदरूनी शारीरिक क्षति पहुंचाई जा सके। हालांकि इसकी अभी तक की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अमेरिका इसे सीधे सीधे रूस का ही एक षड्यंत्र बताता है। तो शायद आने वाले समय में रूस कुछ न कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा होगा जिससे आने वाले समय में जैसे चीन ने लोगों को कोरोना वायरस दिया, हो सकता है कि हमारा रसिया भी कुछ ऐसा ही वायरस दे दे। तो लेकिन आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आने वाले समय में रसिया ऐसा कर सकता है या नहीं। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।